एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम मालूमात और हर किस्म के पौधों की देखभाल और इनकी अफज़ाइश के तरीके जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेचुरल गिफ्ट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको डेली बेस पर हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबको खैर मकदम किया जाता है नेचुरल गिफ्ट चैनल में। मैं आप सबको थैंक यू कहता हूं कि आप मेरे इस चैनल का हिस्सा बने हैं। मेरे व्यूवर्स, आज मैं आपको एक और पेस्टिसाइड स्प्रे बनाने का आसान तरीका बताऊंगा। ये स्प्रे आप बड़ी आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं, इसलिए ये नीम के पत्ते इसके लिए मैंने लिए हुए हैं। जी हाँ, ये नीम इसके बारे में मशहूर है कि इस दरख्त के इतने फ़ायदे हैं कि अगर इसके नीचे कोई 40 दिन तक दोपहर को रोज़ सोए यानी कि सोता है तो इसकी कई बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। इस नीम के पत्तों में इतनी ज़्यादा खूबियां हैं कि अगर मैं इसका लेक्चर देने लग जाऊं तो शायद मेरी ये वीडियो 2 घंटे की हो जाए, मगर फिर भी कुछ खुसूसियात आपसे शेयर करने लगा हूं। पहली ये कि अगर इसको साल में एक दफ़ा पूरे 7 दिन इसके पत्तों का रस निकाल कर 1 स्पून रोज़ाना 7 दिन तक पिया जाए तो पूरे साल में आपके जिस्म पर इसके फोड़े फिंसियाँ जो वगैरह दाने वगैरह हैं वो नहीं निकलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो है अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, गांव में रहने वाले जो लोग हैं ये ऐसे इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अक्सर मरीज़ जो हैं शुगर के मरीज़ हैं, इसके चंद पत्ते सुबह निहार मुँह यानी कि खाली पेट खाते हैं, जिससे इनकी शुगर को काफ़ी फ़ायदा होता है। ये काफ़ी कड़वे भी हैं। इसको मैं चखता हूँ थोड़ा सा, काफ़ी कड़वाहट है इसमें। ये कड़वाहट ही इसका राज है। इसके पत्तों में इतना जहर को ख़त्म करने वाला मादा है कि जब किसी जानवर के ब्रेस्ट जो हैं, जो थन होते हैं, जो मवेशी उनके जो ब्रेस्ट होते हैं, तो उनमें जहरबाद की बीमारी आती है तो अद्वियात जो कीमती अद्वियात हैं, ये जहरबाद भी इससे भी बाज़ औक़ात ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये जानवरों में जहरबाद की बीमारी जो है बहुत मूज़ी है। मगर नीम के इन्हीं पत्तों को टकोर करने से वो जो बीमारी है जहरबाद की मवेशियों में होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। ये पत्ते जहर को सक कर लेते हैं, मतलब कि चूस लेते हैं। ये मेरा ख़ुद का तजुर्बा है कि मैं 4 बार कर चुका हूँ, इसका मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो दोस्तों, ये नीम के पत्ते आपको बआसानी मिल सकते हैं। ये आप किसी भी गार्डन वगैरह से, आम दरख्त है, दरख्त तो आम है लेकिन इसके पत्ते बहुत ख़ास हैं, आप कहीं से भी आपको बआसानी मिल सकते हैं। मेरे घर में ये नीम का दरख्त है, मैंने तो इससे ये नीम के पत्ते जो हैं उतार लिए हैं। और दोस्तों, इस नीम के पत्तों की जगह आप जो इसका फल होता है, जिसको छोटे छोटे गोल निमोलियाँ लगती हैं तकरीबन बरसात के मौसम में, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन निमोलियों की जो है, इसका जो फल है इसको निमोली बोलते हैं, इसकी गुठलियों से तो नीम का तेल भी निकलता है। ये गुठलियाँ आप पंसारी की दुकान से बआसानी ले सकते हैं। और ये आयल भी कीड़े मार स्प्रे भी है, और इसका जो आयल निकाला जाता है इसकी गुठलियों से बालों को भी लगाया जाता है। तो इनको मुनासिब पानी में अभी मैं डुबो देता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी चूल्हे पर रखा हुआ है। इसको मैंने पानी ये चूल्हे पर रखा हुआ है, ऑलरेडी उबल रहा है। इसको मैं इसमें डाल देता हूँ
ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। तो इसमें डालकर देखें किसी स्टिक की मदद से हिलाएं। अब इसको मैं ढाँप देता हूँ। इसको उबाला आपने आने देना है ताकि यानी कि पानी कम से कम तीसरा हिस्सा रह जाए और उबाला आ जाए, खूब अच्छी तरह पक जाए। अब वेट करते हैं इसके पकने तक, बकाया आपको बाद में बताता हूँ। तो अब ये उबाल हो चुके हैं, इसको मैंने उबाल लिया है। कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके पत्ते में ये निकाले देता हूँ। इस पानी में सारा इस पत्तों का जो है असर आ गया है। तो इसको आप कपड़े से भी छान लें। तो ठंडा होने पर इसको किसी बोतल में सेव कर लें। तो आपका बेहतरीन जो है पेस्टिसाइड स्प्रे वो तैयार है। इसको आप लंबे अरसे के लिए सेव करें तो ये एक्सपायर भी नहीं होगा। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ बन चुकी है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। किसी किस्म की जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये उनको आपके प्लांट पर नहीं रहने देगा। ये मेरी शॉर्टी होगी। बहुत ही आसान मेथड है इसका। तो अब इसको आप किसी छलनी से या बारीक कपड़े से इसको छान लें। ये देखिए नाज़रीन, आपको घर बैठे बैठाए एक बेहतरीन किस्म का स्प्रे, ऑर्गेनिक स्प्रे ये मैंने तैयार करना बता दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे इस चैनल का हिस्सा बने रहिए ताकि आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ गार्डनिंग के मतलब मिलती रहें। ये देखें ये देखें जनाब, कैसा गाढ़ा ये लिक्विड स्प्रे। नाज़रीन, ये मैंने एक आपको गोबर की लिक्विड स्प्रे तैयार करना बताया था। ये दूसरी आपको नीम के पत्तों की। तो इसमें से काफ़ी तेज़ स्मेल भी आ रही है। तो लीजिए जनाब, आपका ये स्प्रे भी तैयार है। इसको पौधों की रूट्स में नहीं डालना, ये सिर्फ फोलियर स्प्रे है। जैसा कि ये देखिए कितना गाढ़ा है। जो मैंने गोबर की लिक्विड वीडियो आप मेरी देखें, उसका जो मैंने स्प्रे भी है वो फोलियर स्प्रे भी है और उसको पौधे प्लांट्स को गमले में या पॉट्स में क्यारी वगैरह में डाल भी सकते हैं। लेकिन ये जो स्प्रे है इसको पौधों में नहीं डालना, ये सिर्फ पत्तों के स्प्रे के लिए है। ये मैं आपको फ़र्क बता दूं, ये ना हो कि आप इसको भी जो है गोबर की जो लिक्विड स्प्रे बनाना बताई थी तो उसकी तरह रूट्स में डाल दें, पौधों को अप्लाई कर दें। ये पौधों के सिर्फ पत्तों पर ही अप्लाई होगा फोलियर स्प्रे के तौर पर, इंसेक्ट्स ख़त्म करने के लिए। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आप को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो नई है उसकी जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलिए। ओके, तो खुदा हाफिज़।